हम भारत के सबसे खराब स्थिति के बारे में बताएंगे कि पूरे दुनिया में सबसे खराब स्थिति में हम भारतवासी जी रहे हैं और ये 100% सच है। हम जितना अपने भारत भूमि को बर्बाद कर रहे हैं उतना बर्बाद कोई भी देश अपने भूमि को नहीं कर रहा है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचा कर रखती है उस तरह से हमारे भारत को छोड़कर किसी और देश के लोग अपने पृथ्वी को सुरक्षित बचा कर रखे हैं। जितना ज़्यादा ये पृथ्वी हम लोग के लिए ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा आने वाले हमारे पीढ़ियों को भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी प्रकार का जो भी काम कर रहे हैं इन सबसे भारत भूमि को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रहा है। पूरे विश्व में एक नंबर पे कचरा फैलाने में बांग्लादेश आता है, उसके बाद पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे भारत आता है। हम अपने तुलना पाकिस्तान से ही करेंगे और किसी भी देश से नहीं कर सकते हैं। बस पाकिस्तान से आगे हैं और किसी भी देश से आगे नहीं है। आप कहीं भी देखो मांस कट रहा है, वो सभी मांस को जहां मन करे वहां फेंक दिया जा रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है। कितना इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, कितना हम भारतवासियों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस पृथ्वी को जला रहे हो, इस पृथ्वी की फसल को एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को जलाते हैं। हमको जितना फसल चाहिए उतना फसल हमारा पृथ्वी नहीं दे पा रही है। हम इतना कचरा फैला कर रखे हुए हैं अपने पृथ्वी पर, ऊर्जा नहीं बचा है इस पृथ्वी में कि हमको अन्न दे सके, हमको भोजन दे सके, हमको कुछ भी दे सके। हर एक पेड़, हर एक वृक्ष धीरे धीरे खराब हो रहा है। किसी भी देश में जाओ वहाँ उतना गंदगी नहीं मिलेगा जितना इस भारत में मिल रहा है। आप भारत के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, हर जगह आपको कचरा मिलेगा। प्लेटफॉर्म पे जाओ, प्लेटफॉर्म पे जो शौचालय होता है वहाँ पे कोई भी शौचालय आपको साफ नहीं मिलेगा। कैसे जिएगा, कैसे कोई जिएगा? भारत के किसी भी शौचालय में जाओ आप, सरकारी शौचालय में, एक भी बंदा वहाँ पे साफ रखने के लिए नहीं सोचता है। हम साफ सफाई में भारतवासी 180 नंबर पे आते हैं और गंदगी में तीसरे नंबर पे आते हैं। हम कहाँ से सबसे अच्छा काम करके दुनिया को दिखलाएंगे? कोई भी मीडिया ये असली रूप भारत का नहीं दिखाता है। वो सबके सब टीआरपी बढ़ाने में लगा हुआ है। हम आज के डेट में अपने देश में आरओ लगाकर पानी पी रहे हैं। अपने देश में हर घर में हम लोग बोतल का पानी मंगा रहे हैं पीने के लिए। ये स्थिति अभी भारत में है और आने वाला समय में देखो कैसा स्थिति होगा इस भारत का। आप किसी भी ट्रेन में जाओ, कोई भी ट्रेन आपको गंदगी बिना नहीं मिलेगा। हर ट्रेन में आपको गंदगी मिलेगा। किसी भी जगह पे जाओ, हर जगह आपको गंदगी मिलेगा। हमारे घर में थोड़ा सा कचरा, कूड़ा करकट अगर जमा हो जाता है तो हम लोग कितना बीमार पड़ने लगते हैं। पर इस भारत भूमि में अगर आप ध्यान दो तो इतना ज़्यादा कचरा हो चुका है कि हम लोगों के शरीर पे असर होना शुरू हो गया है। हमारे देश में कौन सा ऐसा नदी है जो कोई भी व्यक्ति साफ दिखा दे? हमारे देश में कौन सा ऐसा खेत है जो मजबूत फसल देने के लिए तैयार है? हमारे देश में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो अच्छे से फल दे रहा है? हमारे देश में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कोई भी फल अच्छे से दे रहा है? सभी वृक्ष नुकसान हो रहा है। सभी वृक्षों के पास उतना ज्यादा ताकत नहीं है कि फल दे सके। हम अपना पेट भरने के लिए इस पृथ्वी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं ये किसी को नहीं दिख रहा है। हम हर रोड पे कहीं भी पेशाब करने के लिए तैयार रहते हैं। हम हर रोड पे हर जगह कहीं भी शौच करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब गंदगी कब जाएगा भारत से? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हवाएं खराब भारत की है और बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। जब तक इस भारत में पर्यावरण शुद्ध नहीं मिलेगा तब तक हमको कोई दवा नहीं सूट करने वाला, कोई भोजन नहीं सूट करने वाला और कोई भी चीज़ नहीं सूट करने वाला। कौन सा ऐसा जानवर नहीं है जिसको हम इंसान नहीं खा रहे हैं? अपने भारत में इतने ज़्यादा कारखाने भी नहीं है जितने ज़्यादा और देश में है। और देश हमारे भारत से लाख गुना ज़्यादा आगे भी है और हमारे भारत से लाख गुना ज़्यादा स्वच्छता भी रखते हैं। आप लंदन की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, यूके की बात करो, हर जगह की बात करो। जितने ज़्यादा हर जगह फैक्ट्रियाँ हैं उतनी ज़्यादा भारत में भी नहीं है। पर हम लोग इतनी कम फैक्ट्रियाँ रहते हुए भी हम अपने भारत को इतना कचरा कर रहे हैं और दूसरा देश इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं फिर भी वहाँ का हर चीज़ शुद्ध है। हम सब इस पृथ्वी को जितने ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं उतने ही ज़्यादा नुकसान हम आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए भी परेशानी खड़ा कर रहे हैं। और ये हर व्यक्ति को पता है पर कोई भी इस पे सीरियस नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर बीमारियां ना हो।
अरे हर व्यक्ति के अंदर बीमारियां है, हर व्यक्ति को दुर्दशा सहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत सच में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा ये भारत गर्म हो रहा है, कितने ज़्यादा इस भारत में सूखा पड़ने वाला है आने वाला समय में। बारिश नहीं होगी, इतने ज़्यादा सूखा पड़ेगा, फसल मिलने वाला नहीं है। तो प्लीज़ इस धरती पे ध्यान दो, इस धरती के सच्चाई पे ध्यान दो और प्लीज़ भारत भूमि की रक्षा करो।